हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4 जुलाई 2024। आप लोगों ने आज सुबह सुबह आरईसी लिमिटेड में पैसा बनाया कि नहीं बनाया? मैस्डॉक, कोचिंग, जीआरएससी, कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं और लगातार उनमें शानदार ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, फुल टारगेट्स क्रॉस हो रहे हैं। और आज भी आपको लाइव मार्केट में मैंने ट्रेड्स दिए थे, जैसे जीपीपीएल लिमिटेड कल दिया था और आज भी चला है वो स्टॉक। मोइल आपको कल दिया था, आज चला है वो स्टॉक्स। ग्रीव्स कॉटन मैंने आपको लाइव मार्केट में दिया था 155 पे, इसने 165 और ऐसे कुछ हाई लगाया। तो अगर आपको इसी तरह की रिसर्च चाहिए और पैसा बनाना है लाइव मार्केट में, यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन जॉइन मी ऑन यूट्यूब लाइव, right? I don't know what all will come up from SEBI. How much will I be able to give more? I am really not sure for how long can I give it. I need to really confine to the laws of SEBI, and I will be doing it because I have always done it, right? तो हो सकता है कि लेवल्स भी आने बंद हो जाएं, स्टॉक्स भी आने बंद हो जाएं, केवल एजुकेशनल चैनल रह जाए ये। तो be ready for that, right? And we have never charged any for advisory or for giving any stock, but I really don't know what lies ahead. We will look into it. But आज की बात करते हैं तो निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा है, सो इज बैंक निफ्टी। बट जो बैंक निफ्टी में ना एक थोड़ा सा कंसर्न ज्यादा है, बिकॉज इसने एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल मतलब कि जहां पे बैंक निफ्टी खुली उस हाई को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाई, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग कंसर्न। इट्स अ वेरी वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि इसका मतलब sellers आर वेरी वेरी एग्रेसिव और इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। हालांकि अगर मैं बैठ के देख रही थी तो काफी खासा बैंकिंग सेक्टर्स में अच्छे खासे ब्रेकआउट्स आए हैं, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट रियली इज गोइंग ऑन। क्या चल क्या रहा है, मुझे थोड़ा समझ से बाहर है। क्योंकि आप देखो बैंकिंग सेक्टर्स में काफी सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है। आईसीआईसीआई, आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, आईसीआईसीआई ने ब्रेकआउट दिया है, कोटक महिंद्रा ने ब्रेकआउट दिया है, एयू बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, आईडीएफसी ने ब्रेकआउट दिया है, राइट? एचडीएफसी थोड़ा सा अभी भी लेगार्ड है, बंधन बैंक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, आरबीएल बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, एंड इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा वीकनेस है, राइट? तो एक 50-50% है, तो दैट इज व्हाई द मार्केट इज नॉट शोइंग स्ट्रेंथ। बट व्हाट आई एम रियली वरीड अबाउट एंड कंसर्न अबाउट, this open equal to high candle today, this open equal to high candle today, like that shows me that bulls somewhere are getting exhausted and bears are entering in the market. और bears किस 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 जरिए से मार्केट में घुस रहे हैं? बैंकिंग सेक्टर के जरिए से मार्केट में घुस रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। मतलब कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है और कुछ स्टॉक्स थोड़े से वीक दिख रहे हैं। बट एनीवे, आई विल नॉट स्ट्रेच अपॉन दिस एनी मोर, एंड मैंने स्टिल आपके लिए 4 स्टॉक्स निकाले हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनमें से एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, बाकी उनमें से एक स्टॉक है जो कि एफएमसीजी सेक्टर का है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट आई कैन नॉट इग्नोर द प्राइस एक्शन। तो चलते हैं, सबसे पहले चारों स्टॉक्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। अगर वो नए हैं तो उनके फंडामेंटल्स को भी देखते हैं। पहला है होनासा। आई रियली हैव नो ट्रस्ट इन दिस कंपनी, एंड इंट्राडे या एक दो दिन के अलावा मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करूंगी। दिस कंपनी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ Mamaearth, right? I don't even like the products that they make, and I somehow am not agreeing with their many of the things. But anyway, बात करते हैं कि ये लोग exactly क्या करते हैं। They are into Mamaearth was India's most searched BPC brand on Google Trends between January 2020 to June 2023. This established Mamaearth is company's flagship brand that houses on developing toxin-free beauty products made with new natural ingredients. Mamaearth is India's largest digital first BPC brand. Now, अगर हम देखते हैं, this company is about 16,176 crores का market cap. P is about 134, insanely high. 134 rupees you pay to earn 1 rupee. ROC is about 17.7% and ROE is about 13.8%. अगर हम बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अबाउट 96.7 CAGR ओवर लास्ट 5 years. ये ठीक है कि ग्रोथ की है, बट एट व्हाट कॉस्ट? दैट इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। किस कॉस्ट पे ये ग्रोथ इन्होंने acquire किए? By spending huge amount of on the marketing, to the influencers, to the marketing company, they have paid huge amount of money, and that's how they got this 96.7 CAGR, राइट? अब बात करते हैं इनकी सेल्स की। तो आप सेल्स में देख लीजिए,
2 साल में केवल और केवल 30 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। जस्ट 40 lakhs have been increased, only 10% increment in 2 years. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो स्टैग्नेंट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो स्टैग्नेंट है। देयर इज अ पॉजिटिव ईपीएस, एंड अगर हम बात करते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर, तो डेफिनेटली सेल्स हैव बिकम 10 times, बट अगेन गेटिंग दिस सेल्स हैव स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स नेगेटिव से थोड़े पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं, और ईपीएस की बात करें तो मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा पॉजिटिव ईपीएस आया है। अब बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं, और अगर बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे डू हैव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आर डेफिनेटली ग्रोइंग। एंड अगर हम बात करते हैं इनके डेटर डेज की, तो ठीक है 30 पे स्टेबलाइज्ड है। और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 35.07%, FI's holding is about 12.2% and DI's holding is about 15.9%. So अगर हम देखते हैं तो promoters ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है, FI's ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, DI's ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, एंड पब्लिक स्टैंड स्टिल वेयरएवर इट वाज, राइट। तो मुझे एक कंसर्न आप यहाँ देखो कि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट कर रहे हैं। आई डोंट रियली लाइक इट, बट एट द सेम टाइम FI's ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, DI's ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया। तो होनासा इज माय फर्स्ट स्टॉक दैट आई हैव फिल्टर्ड आउट, जिसकी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में प्राइस एक्शन की। उसके बाद है राम रतन। और मैंने आपसे एक दिन पूछा था कि मेरे फेवरेट स्टॉक इन सारी रिसर्च में कौन सा है। आप लोगों ने बहुत सही गेस किया था, मेरा फेवरेट था डीपी आभूषण, राइट, और अभी भी है। आई स्टिल ट्रस्ट एंड बिलीव दैट इट्स गोना गो अप। तो अगर हम राम रतन वायर की बात करते हैं, तो दे आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइंडिंग वायर्स, मेनली enameled copper wires. The product portfolio of the company includes enameled copper wires, strips, enameled aluminum wires and strips, submarine winding wires, etc. The company's products are utilized in the transmission and distribution industry, automobile industry, capital goods manufacturing, consumer electrical, batteries, generators, etc. अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो enameled wires and strips get about 88% revenue, and copper tubes and pipes about 12% of revenue. They capture 92% of the domestic sale and 8% of the export. तो अब बात करते हैं इनके फाइनेंसेस की, तो ये 1790 करोड़ की कंपनी है, P is about 34.3, ROC is about 18.2% and ROE is about 14.4%. So company has delivered good profit growth of 27.2% of CAGR over last 5 years, and company has been maintaining a healthy dividend payout of 29.2%. सेल्स की बात करें तो 2021 से देयर इज रफली 50% ग्रोथ इन द सेल्स, और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, तो स्लोली ग्रो कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट है, और ईपीएस इज आल्सो स्टेबलाइज्ड एंड इट्स पॉजिटिव। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 747 करोड़ इन 2015 से बढ़ के सेल्स हो गई हैं 2983, विच इज फाइन। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 टाइम्स नेट प्रॉफिट हो गया है, और अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार आप देखेंगे इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, इवन बोरोइंग्स हैव गॉन अप लिटिल बिट। और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो दैट हैज डेफिनेटली बीन ग्रोइंग, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन ग्रोइंग। एंड अगर हम बात करते हैं डेटर डेज की, तो डेटर डेज थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन। और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो थोड़ा सा स्टेबल है। और अगर हम बात करें एफआईएस, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, डीआईएस की होल्डिंग 0 है, और पब्लिक की होल्डिंग 26.92%। सो ये मेरा दूसरा स्टॉक है। प्राइस 1 मिनट में स्टडी करते हैं। तीसरा स्टॉक है मंगलम सीमेंट। उसको मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि इसमें देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट सम बिग कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री में buy them, right? It could be, you know, the Birla Group or Adani Group are, eyeing these small cement making companies. तो कोई भी इनमें से इसको बाय कर सकता है। उसके बाद जो एक और स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है NHPC। तो एक बार क्विकली NHPC को भी देख लेते हैं। NHPC जो है 1,03,514 करोड़ की कंपनी है। P is 28.6 and ROC is about 7.37 and RO is about
9.59, और ये एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी कंपनी है, और बेसिकली दे आर इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन. The company is primarily involved in the generation and sale of bulk power to various power utilities. Its other businesses include providing project management, construction contracts, consultancy assignments, servicing and trading of power. So this is what exactly the company does. Being a hydropower company, shifting its focus towards renewable energy segment as well. Out of 10,499 megawatt capacity under construction, 1135 megawatt is for solar power. It has recently signed a contract to develop additional 2000 megawatt solar power capacity in Rajasthan. About 9090 megawatt solar power capacity is under tender and pipeline, including as a intermediary products. So ये मिनी रत्ना कंपनी है. आई थिंक आप इसके फंडामेंटल्स खुद क्विकली चेक कर सकते हैं. Operating profit margins are pretty stable and good, and it has been having a positive EPS, and the net profits have been growing. थोड़ा सा decline आया है recently. So overall the company looks fine to me. I'm not going to spend more time, but recently they have reduced their stake. Who has acquired it? It basically the public has gone into buying it more. अब क्विकली ना हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस एक्शन की, बिकॉज ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी, बट फिर भी बात करते हैं कि कैसे लग रहे हैं इसके फंडामेंटल्स. आई हैव फॉरगॉटन वन कंपनी, उसको हम और ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी कंपनी के प्राइस लाइन को स्टडी करेंगे. टीपीएल प्लास्टिक. टीपीएल प्लास्टिक 752 करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप. P is about 37.9, ROC is about 19.3, and ROE is about 16.2. Exactly, if you want to know what exactly the company does, it's incorporated in 1992 and manufactures and sell polymer products, right? तो different polymer products बनाते हैं ये लोग, और मेरे ख्याल से कि इतना ही काफी हमारे लिए जानना. हम ज्यादा हमको चाहिए तो हम इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. We can go and see their website, what exactly they do. So this is what they exactly make. narrow mouth drums, ये इस तरह के ड्रम्स जो है, जो कि लुब्रिकेंट्स वगैरह में या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में या फिर कोई लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने में यूज आते हैं. दे आर मेकिंग दोज थिंग्स, राइट? तो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, नैरो माउथ ड्रम्स, नैरो माउथ वाइड, बेसिकली दे आर इनटू मेकिंग द ड्रम्स एंड कोबो आईबीसी स्मॉल पैक. ये जो लाइक आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, elegant look, 6 by 20 standard gauge combination. तो different plastic molded products बनाते हैं. तो ये मेरी 5वीं कंपनी है. और एक बार और देख लेते हैं कि इनके सेल्स का क्या हो रहा है. तो सेल्स में डेफिनेटली देयर इज अ 30% ग्रोथ. और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग. और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट्स ग्रोइंग. नेट प्रॉफिट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, डबल हो गया नेट प्रॉफिट. और ईपीएस जो है इनका पॉजिटिव है. अगर हम इनके बोरोइंग रिजर्व्स को देखते हैं तो 115 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरोइंग्स 31 करोड़ की है. कैश जनरेट हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, एंड देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट दैट दे आर जनरेटिंग. Debtor days have gone slightly down from 73 to 64. Promoters holding is 74.86 and public holding is 24.4. अब हम, तो देयर आर नॉट मच रेड फ्लैग हियर. तो हम बात करते हैं एक बार एक एक करके. पहले होनासा को देखते हैं. सो हियर इज होनासा लिमिटेड. आपको आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ वीकली चार्ट. आप वीकली चार्ट में देखिए होनासा जो प्राइस है ना होनासा का, ये ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होता जा रहा है लगातार. देयर इज अ शिफ्ट इन द प्राइस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? और एफआईएस का इसमें काफी इंटरेस्ट है. आप देख सकते हैं ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है. प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. जब इसमें ब्रेकआउट आया था, ये बड़ी कैंडल जो आई थी जिसने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया था, वॉल्यूम्स के साथ आई थी, और ये एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल है. उसके बाद प्राइस साइडवेज गया, बट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है. दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज गुड बाइंग हैपनिंग इन द कंपनी, इन दिस कंपनी स्टॉक. So आपके सामने चार्ट लगा हुआ है. You can mark your boundaries and decide where you want to enter, where you want to exit. दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है राम रत्न वायर्स. सो ये राम रत्न का भी वीकली चार्ट है आपके सामने, और आप देख सकते हैं कि पहले इस स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया. देखिए ये जगह पे एक कैंडल बनी है,
वॉल्यूम्स आए हैं, वीकली कैंडल है, वीकली वॉल्यूम आप देख सकते हैं, अच्छे खासे वीकली वॉल्यूम्स हैं, प्राइस में ब्रेकआउट आया है और कैंडल ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया है। इसके ऊपर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती दिखाई देती है, तो आप लोग ध्यान कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कर सकते हैं। जो भी आपको स्टॉप लॉस लगते हैं, जहां आपको एंट्री लगती है, जहां आपको एक्यूमुलेशन लगता है, जो भी आपका स्टॉप लॉस हो वो आप रख सकते हैं और एक एंट्री सोच सकते हैं। All right, so that's what is my second stock. Next, third stock is Mangalam Cement. Mangalam Cement is basically standing at a lifetime high. काफी समय से ये इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और आज भी इसमें ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक करेगा, 935 को अगर ब्रेक करेगा तो आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट एनीवे, आप अपनी बाउंड्रीज मार्क करिए, कहाँ आप एंट्री लेना, आप इसके फंडामेंटल्स चेक करिए, आप इसमें एंट्री लेना पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, कहाँ लेंगे, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, वो सारा डिफाइन करिए और उसके बाद आप सोच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है NHPC। NHPC एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियली लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं सामने चार्ट, वीकली चार्ट लगा हुआ है आपके सामने और इसने ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेकआउट किया है, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये पैटर्न इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं कि इनमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होता है, फिर भी मैं उसके ऊपर जो भी स्टॉप लॉस होता है उसके ऊपर 5 से 10% का और मैं मार्जिन लेके या लोअर लेवल पे ऐसे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना पसंद करती हूँ, राइट। सो जहां स्टॉप लॉस छोटा होता है इसका मतलब कि प्राइस इज गेटिंग रेडी टू गिव अ ब्रेकआउट, उस केस में आपको लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट करना चाहिए। सो NHPC लुक्स गुड टू मी। आप देखते हैं प्राइस ऊपर 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 शिफ्ट हो रहा है और जो बाय के वॉल्यूम्स जब भी आते हैं, जब गिरता है तो ये पार्ट जहाँ पे हॉरिजॉन्टल है वॉल्यूम्स ड्राई हो गए और जब भी बाइंग आई है तो वॉल्यूम्स ऊपर गए। हालांकि सेल के वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छे थे, बट ये सेल और बाय के वॉल्यूम्स एक्चुअली इज नॉट इजी टू डिफाइन बिकॉज दे वुड हैव कन्वर्टेड इनटू ग्रीन अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई होती। तो एनीवे, what I want to really tell you कि there has been a good developments in NHPC। आप रडार में रखिए, आज इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, मुझे अच्छा लग रहा है। और लास्ट में बात करेंगे जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। अगेन माय क्वेश्चन टू यू विल बी, इफ आई हैव टू इन्वेस्ट, इफ यू अंडरस्टैंड माय माइंडसेट, अब तक आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे बताइए कि मेरा फेवरेट, फर्स्ट फेवरेट कौन सा होगा और सेकंड फेवरेट कौन सा होगा, राइट। आप मेरा प्राइस एक्शन को समझते हैं, आप मेरी एनालिसिस को समझते हैं, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि मेरा फर्स्ट फेवरेट कौन सा होगा और सेकंड फेवरेट कौन सा होगा। तो आपके सामने मैंने लगाया TCPL पे प्राइस एक्शन और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हैं और इसमें एक ब्रेकआउट आने वाले समय में दिखाई देता है। आप देखिए जब यहाँ पे अच्छे, जब भी बाय के वॉल्यूम्स आते हैं हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। हमेशा बाय के वॉल्यूम्स आर स्ट्रॉन्गर देन द सेल वॉल्यूम्स। जब स्टॉक साइडवेज जाता है तो वॉल्यूम ड्राई अप हो जाते हैं, जब स्टॉक ऊपर चलने लगता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। और अब मुझे लगता है कि ये तैयारी में है ऊपर चलने की, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, लेवल मार्क कर सकते हैं, एक एक चार्ट को लगाइए, अपने अपने जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है अपने बाउंड्रीज डिफाइन करिए, जो मैं चार्ट पैटर्न बनाती हूँ वो लगाइए और फिर सोचिए कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, कहाँ तक गिरेगा तो आप इसको लेना पसंद करेंगे और एक्यूमुलेट करना पसंद करेंगे। फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं। नाउ आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रूल सेबी हैज कम अप, क्योंकि यू गाइस आर सो यूज्ड टू ऑफ मून फीडिंग, बट आई एम रियली थिंकिंग इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप लोग खुद काम करिए, स्टॉक मैंने आपके लिए निकाला है बट आगे की रिसर्च आप खुद करिए और जुड़े रहिए स्टॉक प्रो के साथ। पैसा तो बनाते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से, कुछ ना कुछ आप लोग मुझे समझ गए होंगे तो डेफिनेटली बनाएंगे। अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है अबाउट पेड सर्विसेज और अभी नाइदर आई एम थिंकिंग अबाउट इट, तो देखते हैं, टाइम बताएगा, है ना। कुछ चीजें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, टेक केयर यू गाइस एंड कीप शेयरिंग योर thoughts in the comment box and whether you made money or not वो भी शेयर करते रहिए। All the best, take care, bye bye।